नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद आज ईडी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। 12 से ज्यादा जगहों पर सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से लेकर तमाम वो अहम जगह शामिल है जहां ईडी को शक है कि कुछ दस्तावेज हाथ लग सकते हैं। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि दिल्ली के नेशनल हेराल्ड हाउस में भी लगातार छापेमारी चल रही है। तो इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितनी बड़ी जानकारी है ये कि ईडी लगातार अब पूछताछ के बाद जगहों पर छापेमारी कर रही है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि ईडी ने मूड बना लिया है कि दोनों माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल के अंदर डालेंगे। इनकी गिरफ्तारी की ये तैयारी चल रही है, क्योंकि ये जो छापेमारी हो रही है 12 लोकेशन पे, और ये लोकेशन ज़्यादा भी हो सकती हैं, और जहाँ जहाँ नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है वहाँ वहाँ ये पूछताछ चल रही है। कौन कौन सी जगह है? तो जगह दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, श्रीनगर और भी कई जगहों की जानकारी आ रही है। इन जगहों पे नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के ऊपर ईडी के अधिकारी 10 बजे से ही कागजातों को खंगाल रहे हैं। अब सवाल ये, भाई वहाँ क्या करने गए हैं? दरअसल ये सारी चीज़ें ईडी ज़मीन पर देखना चाह रही है, जो जवाब पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिए हैं। क्या जवाब था? जवाब ये था कि हमने तो ये यंग इंडियन कंपनी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और हम प्रॉफिट मोटिव से नहीं, हम क्या करते हैं, तो एग्जैक्ट शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, कैंपेन ऑन सेकुलरिज्म। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के लिए कैंपेन करेगी ये कंपनी, जिसका नाम है यंग इंडियन, और इसमें 36% माता जी, 36% बेटा जी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मिलाकर के ये लोग 76% स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं, बाकी और कांग्रेसियों का ही है। तो ये जो नॉन प्रॉफिट का जो पूरा मसला चल रहा था, उसकी तहकीकात के लिए ये लोग गए हैं। साथ ही साथ 3-4 और चीज़ें जो उन्हें जानना और समझना है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ रुपए लोन दिए गए, वो कहाँ आया, कैसे खर्च हुआ, ये तो वहाँ के दस्तावेज में होगा, खाता बही में होगा। जो बताया जा रहा है कि इसमें खर्च किया गया, जो सवाल जो जवाब जो पूछे गए, जो वकीलों ने जवाब तैयार करके दिया, उसका ग्राउंड में उसका इम्पैक्ट भी तो देखना पड़ेगा भाई, कि ग्राउंड में पैसे आए, वहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसका कोई हिसाब किताब तो होगा। और अगर ये हिसाब किताब नहीं मिलता है, इसका मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ कलकत्ता के अंदर जो छापेमारी हो रही है, वो छापेमारी उन जगहों पे भी हो रही है जहां से ये सेल कंपनियों के जरिए 1 करोड़ के आसपास यंग इंडिया में आया। उसकी भी तहकीकात हो रही है कि जो पैसा आया, वो पैसा किस कंपनी से आया, सेल कंपनी के क्या एग्जिस्टेंस है, कौन उसके डायरेक्टर है, उन लोगों की भी पकड़ धकर उनसे भी पूछताछ। 2 मसले। तीसरा मसला जो इसमें जो ईडी जानना चाहती है कि पैसा कहाँ कहाँ से कैसे आया, उसके लिए क्या क्या कागजात जो इनिशियल ऑफिसेज हैं वहाँ पे है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ के पास नेशनल हेराल्ड हाउस है। अब ये तो कह रहे हैं कि हम तो नॉन प्रॉफिट, हम चैरिटी चलाते हैं जी, हमें पैसे का कोई लोभ नहीं। अब वहाँ पे जब ईडी पहुँची है, तो ईडी ये जानना चाह रही कि भाई वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन ईडी वहाँ क्यों पहुंची? क्योंकि प्रिंटिंग का काम तो काफी पहले ही बंद हो चुका है। वो दरअसल ये कंपनी चला रहे हैं। आपने बकायदा एक प्रॉपर्टी देश भर में आपने एक्वायर किया, तो इन प्रॉपर्टीज के जरिए, छापेमारी के जरिए एक असेसमेंट भी ईडी करेगी कि भाई आपने ये 50 लाख रुपए देकर के कितने हजार करोड़ की संपत्ति आपने गटक की गई, आप खा गए हैं। दूसरा कि जब आप कह रहे हो कि भाई नेशनल हेराल्ड को हमने ले लिया और हम नॉन प्रॉफिट कंपनी है,
हम अखबार चलाएंगे, और आपने बाद में चलाना शुरू किया। अभी वहाँ क्या है, वहाँ पे ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे वहाँ पे चल रहा है पासपोर्ट हाउस। ये सोनिया गांधी के ज़माने में वहाँ पे खोला गया पासपोर्ट बनाने का दफ्तर, और इस दफ्तर से 60 या 70 लाख रुपए प्रति माह वहाँ किराया लिया जाता है। आप ये समझिए, आपने कितने रुपए में खरीदा? 50 लाख रुपए दे करके। और जो आंकड़े बताया जा रहा है कि वहाँ 2 ऑफिसेस हैं, एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का और फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा पासपोर्ट हाउस का। दोनों में से सिर्फ इन 2 कंपनियों से, इन 2 चीज़ों से 87 लाख रुपीस पर मंथ ये सिर्फ किराया आ रहा है देश को लूटने के लिए। मतलब प्रॉपर्टी गांधी परिवार का है, किराए में कमा। अब ये किराया किसको जा रहा है, किसके पास जा रहा है? भाई ये चैरिटी है, तो भाई ये किराया क्यों ले रहे हो? भाई चैरिटी है, ये तो पब्लिक का काम है, पब्लिक सर्विस है पासपोर्ट बनाना। देखिए, आप केजरीवाल क्या कहता है, हम फ्री में पासपोर्ट बनवाएंगे, फ्री में राशन कार्ड देंगे, घर घर सेवा देंगे, और आप क्या कर रहे हो? आप 87 लाख रुपीस पर मंथ आप उससे किराया उठा रहे हो। भाई क्या हो रहा है वहाँ? एक एग्जाम्पल और देता हूँ, लखनऊ में वहाँ भी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर के ऊपर वहाँ पे हर फ्लोर का नाम है, वहाँ पे नेहरू फ्लोर है, 3rd फ्लोर। वहाँ मालूम है क्या चल रहा है? वहाँ पे बार है, शराब बेची जाती है। आओ वहाँ पे आप ये देखिए, किराया वहाँ से भी आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है कि जो बातें, ये बड़ी बड़ी बातें करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी करके ईडी के पूछताछ में तो निकल गए, लेकिन अब ईडी इनके जवाबों को ज़मीन पे आकलन करना चाह रही है, देखना चाह रही है कि आपने जो जवाब दिया और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कितना फर्क है। लेकिन सुबह से ही लगातार 12 जगहों पर छापेमारी, मतलब ईडी के पास कुछ तो पुख्ता सबूत। देखिए, पूरी जानकारी है, ये जानकारी आम है कि जो हेराल्ड हाउसेस है वहाँ क्या चल रहा है। भाई आपने इसी ईडी ने मुंबई में ये जो बांद्रा के पास जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है, वहाँ क्यों आपने सीज कर लिया? वहाँ आपने इसलिए सीज कर लिया क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो चैरिटी का काम करते हैं, और वहाँ पे बन रहा था मॉल। वहाँ पे आप नेशनल हेराल्ड को सेकुलरिज्म का कैंपेन चलाएंगे और वहाँ पे मॉल खोल रहे थे, एक जगह दारू बेच रहे हैं, दूसरी जगह किराए पे लगा करके पैसे खा रहे हैं, और उसके बाद आपने उसको सीज किया क्योंकि कम अखबार के लिए ग्रांट किया गया ज़मीन, बिल्डिंग, वहाँ आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। आप वहाँ मॉल बना रहे थे। इसी तरीके से पंचकुला में भी आप कुछ कर रहे थे। तो पंचकुला और मुंबई की ज़मीन को ईडी ने बाकायदा उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको सीज कर लिया। क्यों कर लिया? अब बाकी की जगहों पे जो जो जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने तो कह दिया कि भाई मुझे नहीं मालूम, हम तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, हम नहीं करते कुछ, हम तो समाज सेवा में लगे हुए हैं, हमें क्या मालूम। अब यही पता ईडी इन प्रॉपर्टीज को जब्त ना कर ले। देखिए, ये प्रॉपर्टी सरकार की है, ये प्रॉपर्टी गांधी परिवार की थोड़ी है। ये सारी चीज़ें इसलिए दी गई क्योंकि हिंदुस्तान में जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके लिए अखबार वालों को कुछ सहूलियत दी जाती है। वो सहूलियत इसलिए दी जाती है कि आप अखबार निकालें, धंधा करने के लिए आपको थोड़ी ही दिया जाएगा। ये प्रॉपर्टी तो पहले देश की है, उसके बाद अगर ये नेहरू जी ने शुरू किया था तो इस पे अधिकार तमाम कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का है। गांधी परिवार कहाँ से आ जाते बीच में? तो ये गांधी परिवार इसको 50 लाख रुपए देकर आप जो है, और वो पैसा कहाँ से आया, किससे आया, ये भी तहकीकात का विषय है। मनी ट्रेल क्या है, किधर से पैसा आया? क्योंकि सोनिया गांधी इन सारे सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाई कि कांग्रेस पार्टी से आपने 90 करोड़ रुपए का जो लोन दे दिया, किसको? तो नेशनल हेराल्ड को। वो किस हिसाब से पैसे वहाँ गए, कहाँ कहाँ कब कब पैसे दिए गए, कहाँ कहाँ क्या हुआ? उनसे ये भी पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि अखबार छापने के लिए दिया गया था कि वहाँ पे मरम्मत कराने के लिए दिया गया था बिल्डिंग को?
तमाम तरह के सवाल जवाब किए गए थे, जिसका उन्होंने जवाब दिया। ईडी अब उसको बाकायदा जांच कर रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से ईडी अलग अलग जगह पे छापेमारी कर रही है, क्या लगता है कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हाथ लगेंगे क्या? देखिए, ये सारी चीजें आंख के सामने, ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इफ एंड बट का की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऑलरेडी हाईकोर्ट की तरफ से जज साहब ने कह दिया कि ये तो प्रामा फेसी दिखने में लग रहा है कि आपने यंग इंडियन कंपनी जो बनाई, ये जो नॉन प्रॉफिट और सेक्युलरिज्म के लिए देश में कैंपेन चलाने वाली कंपनी, ये दरअसल एक मुखौटा है। आपने इसे बनाया ही था कि ताकि आप एजेएल, नेशनल हेराल्ड की जो 5,000 से ज़्यादा करोड़ की जो संपत्ति है, उसको आप गांधी परिवार खा जाए। इसलिए ये तो ऑलरेडी जज साहब कह चुके हैं। अब ईडी को साबित करने के लिए कागजात चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए होते हैं, और जिस स्पीड से और जिस इसको कसरत इंटेंसिटी के साथ ये कार्रवाई हो रही है, तो यकीन मानिए ईडी के पास एक पूरा प्लान है कि कैसे इनके जवाबों और ज़मीनी हकीकत, इनके दावों और सच्चाई, इनके द्वारा ये कहना कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और ईडी को ये साबित करना कि ये एक महाभ्रष्टाचार, एक बड़ा घोटाला है जो गांधी परिवार ने किया, ये साबित करना है और इन दोनों को जेल के अंदर जाना है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, ईडी का सबसे बड़ा एक्शन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद देखने को मिला। ताबड़तोड़ 12 अलग अलग ठिकानों में ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। इसका मतलब साफ है कि ईडी अपने ग्राउंड को स्ट्रांग करना चाहती है, अपने केस को मजबूती देना चाहती है, क्योंकि ईडी ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है और ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत है। उसी को लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। उम्मीद है एक बड़ा एक्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।